कछु राम दर्शन। मंचासीन पूज्य चरण स्वामी श्री राममूर्ति जी महाराज, स्वामी श्री रविंद्र जी महाराज, वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, कहहि सिद्ध मुनि के पुराना, और नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। गोस्वामी जी कहते हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, वेद उपनिषद आदि धर्म ग्रंथ हैं, सब एक मत से कहते हैं, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान संसार में दुर्लभ वस्तु कुछ भी नहीं है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, न ज्ञान सदृशम पवित्र मिह विद्यते। ज्ञान के समान जीव को पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। भगवान ने इस सत्संग को ज्ञान यज्ञ कह के इसको सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा, इसलिए कि इस यज्ञ के प्रभाव सर्वे कर्माखिले पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। मनुष्य के समस्त कर्म बंधन ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। एक परोक्ष ज्ञान है और एक अपरोक्ष ज्ञान है। एक सुन करके, पढ़ करके, विचार करके जानने में आता है, और अपरोक्ष ज्ञान, अनुभव ज्ञान अंतर साधन करके स्वयं से जाना जाता है, स्वयं से जाना जाता है। ज्ञान ही हमको पवित्र पावन कर सकता है। ज्ञान से ही हमें मुक्ति होगी। ज्ञान ही हमारे सब सुखों का साधन है। जो व्यक्ति सांसारिक विद्या में भी जितना निपुण होता है, वो सांसारिक जीवन में भी उतना प्रतिष्ठित, और उसके पास उतने ही अधिक संसार के संसाधन होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि किसी व्यक्ति को भूख लगती है, आप उसको भोजन करा देते हैं। किसी को प्यास लगती है, वो उसको पानी पिला देते हैं। कुछ देर के बाद उसे फिर भूख लग जाएगी या फिर प्यास लग जाएगी। किसी व्यक्ति को वस्त्र की जरूरत है, आप उसे वस्त्र दे देते हैं, कुछ दिनों के बाद उसे फिर वस्त्र की आवश्यकता होगी। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आप कोई ऐसा ज्ञान, हुनर सिखा देते हैं
तो वह आदमी अपनी भूख प्यास भी मिटाएगा अपनी कमाई से, और दूसरों की भूख प्यास मिटाने की भी उसकी क्षमता हो जाएगी। आपने किसी को दर्जी का ही काम सिखा दिया, किसी को गाड़ी चलाना ही सिखा दिया, तो ये ज्ञान उसके साथ साथ दूसरों के लिए भी सहयोगी हो जाएगा। वो कहते हैं लेकिन ये जो अध्यात्म ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, मुक्ति का ज्ञान है, यह ज्ञान कैसा है? यह ज्ञान जीवन के साथ भी, LIC की एक पॉलिसी आती है ना, जीवन आनंद, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो जीवन के बाद भी जो शरीर छोड़ के चला गया उसके काम LIC की पॉलिसी नहीं आती है, उसके जाने के बाद उसके परिवार को काम आता है ना। जीवन के बाद भी उसको क्या काम आएगा? वो काम नहीं आता, पर उसके परिवार को काम आता है, इसमें संशय नहीं है। आप जीते जी भी परिवार के लिए थे और शरीर त्यागने के बाद भी आप परिवार के काम आ गए, इस सेंस में इट इज करेक्ट। लेकिन ये जो अध्यात्म ज्ञान है, ये वास्तव में इस संसार में जब तक आप हैं तब तक आपके काम है, और इस संसार को जब आप त्यागेंगे तो आपके परलोक में भी आपका काम आने वाला है। इसीलिए भगवान राम ने कहा था, पाई न जेहि परलोक संवारा। परलोक संवारने वाला ज्ञान, परलोक संवारने वाला ज्ञान लोक के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है यह। और इस ज्ञान का अधिकारी केवल मनुष्य है, केवल मनुष्य। मनुष्य को छोड़ करके देवता भी इस ज्ञान के अधिकारी नहीं है। इसीलिए भगवान राम ने इस शरीर को देव दुर्लभ शरीर कहा। इस देव दुर्लभ शरीर को हम लोगों ने पाया है, जिसको मनुष्य शरीर कहते हैं। और इस विषय पर आपने बहुत बार पाठ सुना है, प्रवचन सुना है, फिर भी आपको यह बार बार सुनाया जाता है, क्योंकि हम इस ज्ञान से बिल्कुल चिपक के रहे। इसलिए चिपक के रहे कि इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे हमारा भला हो सके, हमारे जीवन में सुख शांति आ सके, हमारे इस तन के जीवन के बाद का जीवन भी बन सके। तो हम लोग इस सौभाग्य के क्षण को, जो मनुष्य शरीर के में रहने का क्षण है, काल है, इस क्षण को हम इस तरह से व्यतीत करें, इस जीवन को इस तरह से व्यतीत करें कि हमारा लोक और परलोक दोनों बन जाए। और इसीलिए भगवान वह व्यवस्था बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप जिस शरीर में हैं ये बड़े भाग्य से मिला है, यह तन आपको मिला है, आपने इस शरीर को पाया है। इसके पहले भी आपने बहुत से शरीरों को पाया है, और जिन जिन शरीरों को पाया वे 84 लाख प्रकार के हैं। तो जिन 84 लाख प्रकार के शरीरों में आप रहे, वे शरीर भोग योनि थे। आप अब जिस शरीर में हैं ये कर्म योनि है, साधन धाम।
साधन योनि है। यहां आपके पास विकल्प है कि आप कुछ कर सकें, अपने जीवन को संवार सकें। इसके पहले देव योनि में भी विकल्प नहीं था कि आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति को बदल सकें। तो हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप समझिए, हमारे सौभाग्य से कल भी एक मित्र आए 25 साल बाद अपनी पत्नी के साथ भागलपुर आश्रम में कमरे में आए और हमसे पूछे कि पहचानते हैं आप हमको? तो मैंने कहा कि चेहरा से पहचानता हूँ, बस आपकी चौड़ाई कुछ ज़्यादा हो गई है क्योंकि मोटे हो गए थे। तो वो हमको बोले कि चौड़ाई तो आपकी भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन हम सुने थे कि आप सन्यासी हो गए हैं, इसलिए मिलने की इच्छा बहुत दिन से थी। आज भागलपुर आने का अवसर मिल गया तो आपके दर्शन के लिए। इसके पहले एक मित्र आए थे पटना से, बहुत दिन बाद, वो भी आश्रम आए। हमको कहते हैं, मिले जुले, बातचीत हुई। उनके साथ एक और पदाधिकारी थे, वो अपने ऑफिस के काम से आए थे पटना टूर पर, ऑफिशियल टूर था उनका। तो पटना उनका घर है। तो हमको कहते हैं, वो एक विभाग के बिहार के हेड हैं। अब नाम बोलिएगा तो 10 लोग आ जाते हैं कि बाबा थोड़ा फोन कर दीजिए, काम है है ना, कहते हैं ना, जो जान जाते हैं वो कहते हैं थोड़ा फोन करके बोल दीजिए। एक दोस्त है भागलपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हैं, तो लोग आते हैं बहुत सारे कि बाबा हमारा थोड़ा हॉस्टल में जगह दिलवा दीजिए आश्रम में। तो चलिए ठीक है, सबकी भला हो, सब अच्छी बात। तो हमको कहता है हमारा मित्र आश्रम घूमते समय कि एक बाबा बैठे हुए थे, उनके पास 3-4 लोग बैठे हुए थे समाधि के पास। तो हमसे कहते हैं कि बाबा हाथ देख रहे हैं क्या? हम बोले क्यों? तो हमको भी अपना भाग्य दिखाना था। हम बोले अब कितना बड़ा भाग्य चाहिए? अब कितना बड़ा भाग्य चाहिए आपको? तो आदमी का तो भरता नहीं ना, भीतर जो है वो भरता नहीं है। कहाँ खत्म होगा ये हाय हाय कोई जानता नहीं है। आदमी खत्म हो जाता है, हम खत्म नहीं होते, मांग खत्म नहीं होती, है ना। तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, महाराज भरथरी कहते हैं। आदमी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उनकी इंद्रियां जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं, आंख में देखने की शक्ति जाती रहती है, कान में सुनने की शक्ति जाती रहती है, लेकिन उसके भीतर मन की जो सांसारिक भोगों की मांग है वो कभी जीर्ण नहीं होती। सुंदरदास कहते हैं आज गई और काल गई, परसों तरसों कुछ और ठई है, असुंदर ऐसे ही आयु गई, तृष्णा नित ही नित होत नहीं है। तृष्णा बढ़ती जाती है, इसका अंत नहीं है। जिसकी तृष्णा जितनी कम है, जिसकी संसार की मांग जितनी कम है, समझना उसके जीवन में आनंद उतना अधिक है, उसके जीवन में आनंद उतना अधिक है। वो कहते हैं ना कि आप अगर कहीं सफर पर जाते हो, कहीं घूमने फिरने गए हो, पहाड़ों में गए हो, तीर्थों में गए हो, तो सफर का आनंद लेना हो तो सामान कम रखना। तो बैग ढोके कंधा ही दर्द हो जाए तो सफर का क्या आनंद लोगे? तो सफर का आनंद लेना हो तो सामान कम रखना, और जीवन यात्रा का आनंद लेना हो तो सांसारिक भोगों का अरमान कम रखना।
अरमान कम रखना। इसीलिए भगवान राम कहते यही तन कर फल विषय न भाई। भोगों की जितनी इच्छा आपकी बलवती होगी, आपके जीवन में उतनी अशांति होगी। हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार जीवन जीना चाहिए। पड़ोसी को देख करके आप अपनी प्रायोरिटी, प्राथमिकता तय ना करें, प्रायोरिटी तय ना करें। ऐसे लोग भी कार लिए हुए हैं जिनको कार की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है। किसी को तो फ्री में मिल गया दहेज में तो ले लिया है, लेकिन अब किलोमीटर नहीं पुर रहा क्योंकि घर में कार चलाने वाला कोई नहीं है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी कार खरीदे हैं जो हम लोगों को कहते हैं, महात्मा भी, कि बाबा मेरी गाड़ी लेके 10 दिन घूमिए, इसका सर्विसिंग का माइलेज पूरा नहीं हो रहा है, रखा हुआ। तो गाड़ी सुख के लिए था, एक सुख का साधन है। अगर आवश्यकता नहीं है और दूसरे को देख करके आप लोगे तो वो सुख का साधन नहीं, आपके लिए दुख का साधन बनेगा, बोझ बन जाएगा। इसलिए आप अपनी आवश्यकताओं को पहचान कर अपनी आवश्यकता से अपने जीवन की व्यवस्था करो, दूसरे के देखा देखी मत करो। अरमान अपनी आवश्यकता के हिसाब से होनी चाहिए, सुखी रहोगे। तो कहता है कि हाथ दिखाएंगे, कितना बड़ा भाग्य चाहिए, धरता है नहीं। तो मैंने कहा क्या काम है, यहाँ कोई हाथ नहीं देखता। बोलता है आप देखते हो? बोले कोई नहीं देखता, यहाँ हम भाग नहीं देखते, ये भाग देखने का जगह नहीं है। तो बोला कि तब यहाँ क्या होता है? मैंने बोला ये कुप्पा घाट गुरु महाराज की जो सिद्ध पीठ है, ये संत का सिद्ध पीठ है, संत के भूमि है। यह भाग बताने वाला भूमि नहीं है, यह मनुष्य की भाग बदलने वाला भूमि है। यहाँ भाग बदला जाता है, हम भाग बताते नहीं हैं, भाग बनाते हैं। संत भाग बनाते हैं मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य, बैठिए आराम से बैठिए, अच्छा ठीक है। तो भाग आपका बन जाए। केवल मनुष्य ही ऐसा है जिसका भाग्य उसके हाथ में है, क्योंकि यह साधन योनि है, कर्म योनि है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और साथ ही साथ केवल मनुष्य शरीर है जिसमें स्वर्ग नरक अपवर्ग निशनि, जिसमें स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता, नरक की ओर जाने का रास्ता और मोक्ष में जाने की ओर के 3 रास्ते हैं। और केवल मनुष्य के पास यह विकल्प है कि वो 3 में से किसी एक रास्ते का चयन कर ले और अपने जीवन का निर्माण कर ले या जीवन का पतन कर ले। अवसर बड़े भलोरे भाई, ये अवसर आपको 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कबहू के करी करुणा नर देहि, परम पिता परमात्मा ने देत ईश बिनु हेतु शनि ही आपको दिया है। आप कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन आत्मा है। और इसलिए यह धर्मोपदेश मनुष्य के लिए, समस्त धर्मशास्त्र मनुष्य के लिए, समस्त सदाचार के नियम मनुष्य के लिए, क्योंकि केवल और केवल मनुष्य ही अपने आप को स्वर्ग नरक अपवर्ग कहीं भी ले जा सकता है। ये विकल्प और किसी के जीवन में नहीं है। इसलिए जिम्मेवारी मनुष्य की सबसे बड़ी है कि आप अपने रास्ते का सही चयन कीजिए। इमर्सन अमेरिका में थे, वो कहते थे कि द डायरेक्शन ऑफ लाइफ डिसाइड्स द हेल और हेवन इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड बियॉन्ड। मनुष्य तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो। आप अपनी जीवन की दिशा चुनने के लिए कि स्वर्ग के दिशा में बढ़ोगे, नरक के दिशा में जाओगे या मोक्ष के दिशा में जाओगे, ये आपकी स्वतंत्रता है। और जो चयन आप करेंगे रास्ता अपने लिए, वह तय कर देगा कि आपका लोक और परलोक इन द वर्ल्ड, इस संसार में और इस संसार के बाद का जीवन
आपका कैसा होगा। तो कर्म की रेखाएं, पलटू साहब कहा, काटो फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए, और उलटी लिखियो तेहि भाल में मेट सके न कोई। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, अपना दिल साचा नहीं ताते लागे देर। मैंने अपने मित्र को कहा, यहाँ भाग्य बनाया जाता है, भाग्य बताया नहीं जाता। आपके कर्मों की दिशा सही कर दिया जाए, आपका भाग्य ठीक हो जाएगा। आपका कल के किए हुए अनभोगे कर्म आज आपके लिए आपका भाग्य है। आज आपका किया हुआ शुभ कर्म, अशुभ कर्म कल आपका दुर्भाग्य और सौभाग्य होगा। इसलिए संत कर्म आपका ठीक कर देते हैं और उस कर्म की दिशा ठीक करते हैं, आपके जीवन की दशा बदलने लगती है। संसार की तरफ रहोगे, भाग्य खराब रहेगा। ईश्वर की ओर हो जाओ, गुरु के चरणाश्रित हो जाओ, भाग्य उसी क्षण से बदलना प्रारंभ हो जाएगा, उसी क्षण से बदलना प्रारंभ हो जाएगा। बाकी दुनिया में कहीं चले जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। तीर्थ व्रत में फिरे बहु चितलाई के, जल पाखान को पूजी मुए पछताई के, वस्तु न सूझी जाए आपने साथ में। अरे हाँ पलटू, जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। तो संत का मनुष्य के जीवन में संत का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जीवन की दिशा वही बताते हैं। और जीवन की दिशा अगर संत के अनुकूल हो गया तो जे ही मार्ग श्रुति साध लखावे, ते ही मग चलत सबे सुख पावे। पाहिए सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे। सपने हुन ही दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक टोक है। जे ही मार्ग श्रुति साध लखावे। आप सुख चाहते हैं तो कहते हैं संत आपको सुख का रास्ता बता देंगे। अगर उस रास्ते पर आप चलेंगे तो आपके जीवन में स्वप्न में भी दुख नहीं आएगा। कहते हैं बाकी बात तो छोड़ दो। करी सत्संग शरण संतन गहो, मुक्ति हो ही छिन माही। गुरु नानक कहते हैं संतों के शरण में जाके सत्संग करो, उनकी कृपा होगी। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई। गुरु भेद बताएंगे, सुख का मार्ग सुझा देंगे और उस राह पर चलेंगे, आपके जीवन में सुख शांति आनंद आ जाएगी। तो केवल मनुष्य ही ऐसे हैं जिनके जीवन में ज्ञान, भक्ति अपनाकर अपने कर्म को सुधार कर अपने वर्तमान और भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग्य से मिला है आप जीव को यह मानव का शरीर। इस शरीर की महिमा को समझिए। यह आपको उस कार्य के लिए नहीं मिला है जो काम आप पशु योनियों में, मनुष्येतर योनियों में करते रहे हैं, विषयों का भोग। उस काम के लिए नहीं मिला है। भोगी नहीं बनना है, योगी बनना है। तो भोग में अगर हम फंसे हुए हैं या जीवन का लक्ष्य संसार की व्यवस्था हमारी है तो हमारे जीवन की दिशा गलत है, परिणाम गलत आएगा। भोग रोग का कारण होगा। भोग रोगम भयम लिखा है, भोग से रोग का भय होता है। भगवान की वाणी है भागवत में, भोग से रोग। भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जानी के हटते रहो। गुरु चरण सत्संग टहल में सदा डटते रहो। तरते गयो जो अस किए सब राम राना रंक हो। विप्र भंगी अपर पढ़ुआ, करो तरिहो निशंक हो। गुरु महाराज कहते हैं संसार के विषय भोगों से आप अपने को हटाइए
गुरु के ज्ञान में अपने को लगाइए, सत्संग ध्यान में आप लगाइए। अगर ऐसा कर सके, तरते गए जो अस किए। जिस किसी ने भी इस तरह के अपने जीवन की दिशा बनाई है, जो गुरुमुख होकर रहे हैं, गुरु के आदेश उपदेश में अपने को रखे, कर्णधार सदगुरु दृढ़नामा के आदेश उपदेश में जिन्होंने अपने को रखा, तरते गए, वे मोक्ष को पा लिए, दुख से छूट गए, आवागमन का अंत कर दिए। राव राणा रंग हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो किसी उच्च कुल के हो, जमींदार हो, चाहे वो भिखारी हो, विप्रभंग या पढ़ुआ, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, तरते गए जो अस किए सब राम राणा। विप्रभंगी पढ़ो, अपढ़ पढ़ुआ, करो तरी हो निशंक हो। एक संत हुए, रशिया में थे, उनको यूरोप का बुद्ध कहते हैं, टॉल्स्टॉय को। टॉल्स्टॉय को यूरोप का बुद्ध कहा जाता है। जैसे भगवान बुद्ध राजकुमार थे, राजकीय भोगों से, राजकीय भोगों के आकर्षण में नहीं आए और कुछ जीवन की घटनाओं से वैराग्य को प्राप्त होकर के रात में चुपचाप गृह त्याग करके संन्यास्त हो गए, साधन किए, ज्ञान को प्राप्त हुए। ऐसे ही टॉल्स्टॉय थे। उनके भाई की मृत्यु ने, असमय मृत्यु से इतना गहरा आघात और पहुंचा कि जीवन की नश्वरता को समझ करके उन्होंने गृह त्याग कर दिया। वो भी एक राजा के पुत्र थे। जब उनको बोध हुआ तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें उनके विचार हैं, या आप ये कहें कि जो उन्होंने उपदेश किए उनके शिष्यों ने उसको पुस्तक का रूप दिया। स्टोरी ऑफ माई सैल्वेशन, मेरी मुक्ति की कहानियां, मेरी मुक्ति की कहानी। उस पुस्तक में उन्होंने भगवान राम की पंक्ति का, समझिए, एक तरह से सुंदर विवेचना किया, जिसमें भगवान राम कहते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई। ये जो 84 लाख जोनियों में भटकने के बाद आपको देव दुर्लभ शरीर मिला है, ये शरीर ईश्वर की कृपा से जो मिला है, किस लिए मिला है? तो यही तन कर फल विषय न भाई, विषय भोगने के लिए नहीं मिला है। इसको आप समझिए। आगे भगवान राम ने क्या कहा? नर्तन पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधाते 60 विष ले। मनुष्य शरीर पा करके जो विषय भोग अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, अब भोगों में रत रहते हैं, वे 60 हैं। 60 मतलब अज्ञानी, अज्ञानी, अज्ञानी है, जिसको गांव की भाषा में मूर्ख कहेंगे। मूर्ख है वो। आप इस बात को ठीक से समझिए। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको अनपढ़ कहा जाता है। मूर्ख किसको कहा जाता है? जो मनुष्य शरीर पा करके पशुवत आचरण वाला होता है। पढ़ा लिखा भी होगा, अनपढ़ भी होगा, लेकिन जीवन अगर सदाचार में नहीं है, तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है कि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर के जो सदाचार और ईश्वर भक्ति में नहीं रहते हैं, वे पशुवत हैं। मतलब जो झूठ से, चोरी से, नशा से, हिंसा से, वे विचार जैसे 5 पाप कर्मों से अपने को नहीं बचाते हैं और ईश्वर की भक्ति में भक्ति नहीं करते, त्रैकाल संध्या वंदन नहीं करते, ऐसा जो कोई भी है, पढ़ा हो या अनपढ़ हो, वो पशुवत है। किसी पशु के जीवन में भोग की व्यवस्था कम है, किसी के जीवन में भोग की व्यवस्था बहुत है। बड़े अमीरों घर के कुत्तों की जो भोग व्यवस्था है,
घोड़ों की जो व्यवस्था है वो सब घोड़े और सब पशुओं को प्राप्त नहीं है, सब कुत्तों को, लेकिन कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, घोड़ा तो घोड़ा ही होता है, सुविधा में रहे चाहे असुविधा में रहे। वैसे भोगों की बहुलता जीवन में हो और चाहे भोग जीवन में कम हो, दरिद्रता हो, लेकिन जीवन का लक्ष्य अगर भोग ही अगर है, संसार ही अगर है, तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि पशुवत है, पशुवत है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज की वाणी है कि मानव जीवन की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं बल्कि भगवत भक्ति की मादकता में है। तो भोग की बहुलता से पशुता और गहराती है, और गहराती है। तो इसी बात को टॉल्स्टॉय लिखते हैं, व्हाट डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइज एंड फूल। मतलब एक ज्ञानी और एक अज्ञानी, दोनों में क्या अंतर है? ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? कहते हैं वो कौन से बिंदु हैं जिस बिंदु पर हम यह तय करते हैं कि यह आदमी ज्ञानी है, और यह सिट डाउन, हटो सामने से बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, कि यह आदमी ज्ञानी है और यह आदमी अज्ञानी है। यह कौन तय करता है? वे कौन से बिंदु हैं? हम लोग पढ़ते हैं ना किसी का लक्षण कि धातु क्या है, अधातु क्या है। तो धातु के लक्षण जिसमें ये सब लक्षण हैं वे धातु हैं, जिसमें ये सब लक्षण हैं वे अधातु हैं। जिसमें ये सब लक्षण है वह सजीव है, जिसमें ये सब लक्षण है वो निर्जीव है। तो सजीव होने के लिए उसमें वृद्धि हो, जीवन के लक्षण हो, ये सब चीजें हैं। उसके जीवन में कुछ फीलिंग्स हो, निर्जीव में नहीं होता है। तो सजीव निर्जीव या धातु जो कुछ भी है, उनके बीच विभाजन करने की कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तथ्य होते हैं, बिंदु होते हैं, जिसके आधार पर तय होता है। टॉल्स्टॉय कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद करता है, कौन से बिंदु हैं? तो वो खुद ही प्रश्न करते हैं, खुद ही उत्तर लिखते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइज एंड फूल, हेल्थ, वेल्थ, डिग्री, पोस्ट और पावर टू रूल, नो इट्स अ पैशन एंड डिस्पैशन, डिस्पैशनेट इज वाइज, पैशनेट इज फूल। कहते हैं कोई आदमी ज्ञानी है या अज्ञानी, उसको किस आधार पर निश्चय करेंगे? ताकत, बहुत स्वस्थ है शरीर से तो ज्ञानी है, अस्वस्थ है शरीर से तो अज्ञानी है। कहते हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। न ज्ञान, वेल्थ, कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, धन कमाने की उसके पास बहुत सारे बुद्धि है, इसलिए वो धनवान होने के कारण ज्ञानी है, और निर्धन जो है वो अज्ञानी है। कहते हैं ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगर ऐसा होता तो कबीर, जुलाहा, रविदास, चमार इस जगत में पूज्य नहीं होते, ज्ञानी की श्रेणी में नहीं आते, और धर्मदास जैसा अरबपति उनके चरणों में नहीं आता, पीपा जैसा महाराज राजा रविदास के चरणों में नहीं जाते। तो कहते हैं कि न हेल्थ, न वेल्थ, न पोस्ट, कोई ऊंचे पद पर हैं तो वो ज्ञानी है, और कोई नीचे पद पर है तो वो अज्ञानी है। या किसी को कोई पद नहीं संसार का तो ज्ञानी है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, पद से भी कोई ज्ञानी और अज्ञानी नहीं होता। न बड़े क्षेत्र में आपका न डिग्री, कि बहुत ऊंची डिग्री है किसी के पास,
एमए पीएचडी वाली या इंजीनियरिंग मेडिकल वाली, तो उसको हम ज्ञानी कहेंगे, और जिनके पास कोई डिग्री नहीं है उसको अज्ञानी कहेंगे। तो बड़ी उदाहरण बिल्कुल सामने है। कबीर साहब ने कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। किसी स्कूल में मैं नहीं गया, कोई कलम नहीं छुआ, न कोई अक्षर जानता हूँ, लेकिन कबीर ऐसे बड़े ज्ञानी पुरुष हैं कि कबीर की वाणी पर लोग पीएचडी कर कर के कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और बच्चा से लेकर कहिए यूनिवर्सिटी तक सब जगह कबीर की वाणी पढ़ाई जाती है। तो कहते हैं न कॉलेज की डिग्री, न धन, न ऊंचा पद, न ही शरीर का बल, न ऊंचा, ये तमाम चीजें ज्ञानी और अज्ञानी होने के लक्षण नहीं हैं। कोई ज्ञानी है या अज्ञानी है, उसका सिर्फ एक बिंदु पर निर्धारण होगा। अगर इधर है तो ज्ञानी, इधर है तो अज्ञानी। क्या? यही तनकर पल विषय न भाई। डिस्पैशनेट एंड पैशनेट। पेशन का अर्थ होता है विषयासक्ति। जिनके अंदर विषयासक्ति है, भोगों का आकर्षण जिसमें जितना अधिक है वो उतना ही अधिक अज्ञानी है, और जिसमें भोगों से जितना अधिक वैराग्य है, सीधी बात है, कहते हैं कि जो वैरागी है ज्ञानी है, और जो भोगी है वो अज्ञानी है। चाहे उसका शरीर का बल कितना भी अधिक हो, चाहे उसके पास कितना भी संपत्ति हो, चाहे उसकी कॉलेज वाली कितनी भी ऊंची डिग्री हो, चाहे कितना भी ऊंचा पद हो, चाहे वो शासनकर्ता सम्राट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर भोग विषय जीवन का लक्ष्य है वो अज्ञानी है। जिसने जीवन का लक्ष्य विषयासक्ति को नहीं, ईश्वर भक्ति को बना लिया है, वही ज्ञानी है। भगवान राम इसी बात को समझा रहे हैं, बड़े प्यार से समझा रहे हैं। कहूँ न कछु ममता उर राखी, मैं कोई ममता बिना अपने हृदय में रखे आपको कह रहा हूँ, लेकिन कहूँ जो तुम्हारी सुहाई। भगवान राम ने कहा, लेकिन करना आप वही जो आपको सुहाता है, जो आपको अच्छा लगे। गुरु महाराज ने भी कहा कि आप मेरी बात नहीं मानिए, मैं आपको कोई दंड नहीं दूंगा, क्योंकि मानने न मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपके भले की कह रहा हूं। मैं तो आपको कोई दंड नहीं दूंगा, लेकिन नर्तन पाई विषय मन देहि। अगर मनुष्य शरीर पाकर भी आपने जीवन के लक्ष्य को पाई न जेहि परलोक संवारा, परलोक संवारने का प्रयास नहीं किया, परमात्मा की भक्ति नहीं की, अपने अंदर स्थित उस मोक्ष के द्वार को ढूंढने का प्रयास नहीं किया, तो आप ईश्वरीय दंड से नहीं बचिएगा। और वो ईश्वरीय दंड यही है कि आत्महन गति जाए। आत्महत्या करने वाली की जो दुर्गति होती है, पहला जन्म भूत के पैनों, भूत बन जाएंगे आप, और 7 जन्म पछतई हो, वीराने मन भजन बिना दुख पैरा। तो आप उससे नहीं बच सकते हो। तो जीवन के लक्ष्य को, इस जीवन की महिमा को साफ साफ समझिए कि भगवान ने हमको यह जीवन किस लिए दिया है, परलोक संवारने के लिए। क्योंकि आप ही केवल ऐसे हैं जिनके अंदर मोक्ष का द्वार है, और मुक्ति केवल आपको अपने कर्म से होगी। केवल मनुष्य शरीर में ही साधन योनि है, कर्म योनि है, बाकी सारी भोग योनियां हैं। तो जीवन की दिशा अगर संत महात्माओं के द्वारा बताया हुआ आपका है, धर्म ग्रंथों के अनुकूल है, तो निसंदेह आपका जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा, और आगे भी सुख शांति आपको आएगी, इस जीवन के बाद, जीवन के साथ और जीवन के बाद।
बाकी मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, लाख 84 में लगाएगा गोता। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। क्योंकि यह शरीर ऐसा दुर्लभ है, लेकिन दुर्भाग्य से नलिनी दलगत जलमति तरलम तत्व जीवन मतिशय चपलम। मतलब कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल जैसे तुरंत लुढ़क जाते हैं, वैसे ही इस शरीर से आपका कब संबंध समाप्त हो जाए। जिसको आपने पाया दुर्लभ तन को, ये दुर्लभ तन पानी के बुलबुला के समान कब फूट जाए पता नहीं। इसीलिए चेतिए भई भोर बंदे। आज काल पे मत कर छोड़ो, टाला टूली दिन गया नहीं होना चाहिए। महापुरुष लोग कहते हैं कल करो सो आज कर, आज करो से अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। ये जीवन दुर्लभ तन मिला है, इस दुर्लभ तन को पा करके दुर्लभ काम आप कर लीजिए। वो है आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए परलोक को संभाल लेना। कहते हैं संसार में मत फंसो। फ्रांसिस लिखते हैं Why so much of vanity? किस बात का इतना अहंकार? Ultimately the graveyard is your destination. अंततः आपका जो पहुंच है इस तन को पाकर, जो आप और इस तन को पाया और इस तन का उपयोग करके अगर धन दौलत पद कमाया तो गौरव किस बात के करते हो। यही तन अंततः इसको कहाँ जाना है? कब्र में। आप वैदिक हैं तो चिता में। कहते हैं किस बात का अहंकार कर रहे हो? अगर तुमको कोई गौरव जीवन में करनी है तो इस बात पर करो कि तुमने हाउ मच द वेल्थ ऑफ डिवोशन यू हैव अर्न्ड, तुमने अपने जीवन में भक्ति के कितने धन अर्जित किए हो जो परलोक बनाने वाला है। Only who saved who call upon the Lord of name, जिसने भगवान की भक्ति की है केवल वही बचेगा। बाकी सब कहाँ जाएंगे? बाकी सब नरक की अग्नि में जलेंगे। 84 लाख जोनियां के साथ साथ वो सूक्ष्म जगत का नरक, सब के सब इतने कठोर दंड हैं हमारे जीवन में कि हम उसको भोग कर त्राही त्राही करते रहेंगे, लेकिन वहाँ कोई उपाय नहीं होगा। तो दुर्लभ तन की महिमा को समझना है, विषय भोगों में अपने चित्त को नहीं रमाना है, समय निकाल करके परमात्मा की भक्ति करनी है। ये दुर्लभ शरीर है, हम इसको उतना नहीं जानते। संत लोग कहते हैं कि जितना आप जानते हो या जितने बड़े से बड़े डॉक्टर इस शरीर के बारे में जानते हैं, यह शरीर उतना ही नहीं है, यह उससे बहुत ज्यादा है। गुरु महाराज कहते हैं केवल एक स्थूल शरीर को कोई जानता पहचानता है, लेकिन इस शरीर के अंदर में शरीर है। घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु परख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुनी तह बाजी शब्द निशान। असली बात यही है। गुरु महाराज कहते हैं ये जो करनधार सदगुरु दृढ़नामा भगवान राम कहते हैं, इस मनुष्य शरीर रूपी नाव जो आपको जन्म मरण के चक्र देने वाला संसार रूपी सागर से पार होने के लिए मिला है, इस नाव को कर्णधार सदगुरु के शरण में ले जाओ। लेकिन इस बात को याद रखना कि सदगुरु या गुरु तुम्हारे कौन हो? जो घर में घर दिखाई दे, घर में घर। ये मनुष्य शरीर रूपी जो स्थूल घर है, इस घर में घर, स्थूल में सूक्ष्म, सूक्ष्म में कारण, कारण में महाकारण, शरीर में शरीर। गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार, सूली ऊपर साथरा, कहाँ बुलावे यार। कबीर साहब कहते हैं गागर ऊपर गागरी, शरीर को कहा गागर, घट। शरीर में शरीर है, इसको आप समझिए। तो जितना जानते हो उतना ही नहीं है। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है,
कारण महाकारण और चेतन शरीर है। गुरु महाराज ने साफ करके कहा, वेदांत में 3 शरीर है, उसमें बताया स्थूल, सूक्ष्म और कारण। गुरु महाराज कहते हैं, और एक कैवल्य है जिसके बारे में वो ज्ञान में कहता है। गुरु महाराज कहते हैं 4 जो जड़ शरीर हैं वो इस 3 में समा जाते हैं। गुरु महाराज इसको स्पष्ट करते कहते हैं कि घट में घटता माही घट है, अते ही घट में घट पासा है साधो, असगुण जड़ घट चारी चौथ में, चेतन अगुंतन खासा है साधो, में ही शब्द अनाहत सह प्रभु, घट घट व्यापक पासा है साधो। वेदांत पढ़ लीजिए, किसी संत की वाणी पढ़ लीजिए, या सदगुरु महाराज को पढ़ लीजिए, सबका यही मत है कि घर में घर है। ये ज्ञान दुर्लभ है जो आपको यह ज्ञान करा दे कि स्थूल के अंदर सूक्ष्म है, सूक्ष्म में कारण, कारण में महाकारण, महाकारण में कैवल, और कैवल के परे परम पद निःशब्दम है। कहते हुए संत सदगुरु हैं। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि जब आपका शरीर त्याग होगा तो एक स्थूल शरीर छूट जाएगा, सूक्ष्म शरीर के साथ मन बुद्धि, बाकी 3 जड़ के शरीर के साथ चेतन आत्मा कर्मों के बोझ लिए हुए इस संसार से प्रस्थित होगा, और उसको कर्म के फल स्वर्ग नरक के रूप में भोगने के उपरांत अनेक योनियों की यात्रा कर्मानुसार करनी होगी। और वो 3 रास्तों की महिमा को आप समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन की दिशा किधर रखी थी, किधर रखी थी। संत महापुरुष बताए मोक्ष के द्वार के तरफ, तो क्या होगा, शरीर छूट गया तो भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मोक्ष के द्वार की तरफ आपका लक्ष्य था, गुरु से आपने सीखा मोक्ष के द्वार की महिमा को, उसको पाने का यत्न किया है, और मोक्ष होने के पहले शरीर छूटा है, तो आप मनुष्य शरीर से निकल करके इस सत्कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में जाएंगे, और वहां बहुत काल तक के रह करके स्वर्ग के सुख भोगों को भोगेंगे। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, वहां विशाल सुख का भोग करने के बाद इस संसार में आपका पुनर्जन्म होगा। तो पुनर्जन्म 2 ही अवस्था, 2 स्थितियों में, एक कहाँ, किसी योगी कुल में किसी संत के संतान बनकर आप आएंगे, या फिर पवित्र श्रीमान कुल, जो लोग सदाचार और भक्ति में जीवन जीने वाले अमीर लोग हैं, या फिर कबीर साहब, रविदास जी जैसे, गुरु नानक जैसे गृहस्थ संत की संतान पुत्र बन करके आप आएंगे। ये आपका इस राह पर चले हैं तो आपकी ये स्थिति होगी, और जब तक मुक्ति नहीं होगी बार बार आप ऐसे ही शरीरों में आएंगे। उत्तरोत्तर स्वस्थ सुंदर पवित्र आपका जीवन होता जाएगा, अंततः मोक्ष तक पहुंचेंगे। अगर आपने ईश्वर भक्ति नहीं किया, मोक्ष के द्वार में जाने के लिए ध्यान नहीं किया गुरु से युक्ति लेकर के, अब केवल दान पुण्य आदि किया है, तो फिर आप स्वर्ग ही जाओगे, क्योंकि उन पुण्यों का फल स्वर्ग ही है। लेकिन स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। लेकिन अगर मोक्ष मार्ग नहीं हो तो पुण्य के फल से स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन जब स्वर्ग से आपका पतन होगा तो दुर्लभ जोगी कुल या किसी श्रीमान कुल में नहीं होगा। फिर आप किसी पशु योनियों में भी जाकर के अपने शेष सुख के पुण्य का फल भोग सकते हैं, पशु योनि में जाकर के। बाबा देवी साहब कहते थे, देखते हो राजा के घर का हाथी कितना सोना चांदी से लदा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य के रूप में उसने सोना चांदी का दान किया था, लेकिन भक्ति नहीं की, मोक्ष के द्वार का खोज नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसको हाथी का योनि और राजा के घर का हाथी बनने का अवसर मिल गया। वहां सुख सुविधा बहुत है जंगल के हाथी की तुलना में, सोना चांदी भी बहुत लदा है, पर हाथी तो हाथी है, चलता फिरता पशु तो खुद ही नरक होते हैं। मोक्ष नहीं, मानव तन नहीं,
और अगर आपके जीवन में दान पुण्य कुछ भी नहीं है, पाप ही पाप है, तो फिर आपके लिए नरक का द्वार तो हमेशा खुला हुआ है। जब चाहिए वहां पहुंच जाइए। तो जीवन कैसा हो? गुरु महाराज कहते हैं आपका जीवन सत्कर्मी होकर ईश्वर भक्ति करने का है। सत्कर्मी बनकर के ईश्वर भक्ति कीजिए, सत्कर्म कीजिए, पुण्य कीजिए और साथ साथ भक्ति कीजिए। तो परिणाम क्या होगा? सबसे उत्तम आपका जीवन होगा, लोक परलोक उत्तम हो जाएगा। तो एक दुर्लभ शरीर की दुर्लभ महिमा है। और ये इतना ही नहीं है जितना लोग जानते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा? बूंद समाने समुद्र में, यह जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में, बूझे बिरला कोय। कहते हैं ये बहुत दुर्लभ बात है कि समुद्र में बूंद समाता है, ये तो सब जानते हैं। भगाइए उन लोगों को, कहां से उठ के आया है लोग। एक बात आप लोग जीवन में समझे हैं, बचपन में आप बड़े सुखी होते हैं ना, कोई टेंशन रहता है। बड़े होते जाते हैं आप दुखी क्यों होते जाते हैं? कभी विचारे आप लोग? कभी बच्चों की तरह आनंद आपको नहीं है? अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, वो उतने मस्ती में रहेगा। लेकिन बड़े आदमी को देखिए, बड़ा होते जाता है दुखी होते जाता है। आप बड़े हुए तो आपका सुख भी बड़ा होना चाहिए ना। आदमी बड़ा हुआ और उसका दुख बड़ा हो जाता है। बचपन वाला सुख का बीज जो है सूखते चला जाता है। इसका एकमात्र कारण यही है कि बचपन से हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, हमारे जीवन की दिशा सही नहीं होती है, सही नहीं होती है। जीवन की दिशा अगर बचपन से सही होता, बचपन से ही अगर आपको भक्ति का संस्कार दिया गया होता, बचपन से ही सत्संग ध्यान आपको सिखाया गया होता, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके जीवन का आनंद भी बढ़ता। बाकी चतुर तो हो जाते हो संसार की विद्या में, या अपनी संतान को सांसारिक विद्या में चतुर तो कर देते हैं, अध्यात्म विद्या में वो पीछे पड़ जाता है। परिणाम होता है कि वो केवल और केवल नकली फूल देखे हैं जो शादी विवाह में सजाते हैं, देखने में शोभा जरूर बढ़ा देता है, लेकिन उसके अंदर न जीवन होता है, न खुशबू होती है। वैसे ही अध्यात्म विद्या के विहीन किसी की भी संतान हो, बड़ा होकर बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा दीजिए, लेकिन अगर सत्संग ध्यान का संस्कार नहीं दिए, निसंदेह जान लीजिए वो दुखी रहेगा, दुखी रहेगा, बेचैन रहेगा, तनाव में रहेगा, जीवन के आनंद उसके खो जाएंगे। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, या विधि भाव फंदा कट जाई है मैं ही कहत ही तेरे। जीवन के प्रारंभिक काल से जब होश संभल जाए, तब से अपने बच्चे को आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू कीजिए। भौतिक शिक्षा भी जरूरी है संसार संभाल के लिए, तो आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है अपने जीवन के आनंद को संभालने के लिए, अपने आप का निर्माण करने के लिए। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। दिल्ली में हम प्रवचन कर रहे थे, यहाँ ज्ञान प्रकाश जी हैं, वो बराबर लाइव में हमारा प्रवचन सुनते हैं, यूट्यूब पर भी बराबर प्रवचन सुनते हैं। वो सदगुरु में ही ज्ञान प्रचार नाम से एक यूट्यूब है, इसी ने बनाया, उसमें मेरे प्रवचन सब आप डालेंगे तो सब मिल जाए, तो वो सुनते रहते हैं। तो हमको कहते हैं कि एक बात बताइए, दिल्ली में हमको पता चाहिए, बताइए कि हम बड़े अमीर आदमी हैं, हम इतने धन दौलत हमको है, लेकिन हमको आपसे ईर्ष्या होती है। तो हम पूछे कि क्यों? हम बोले हम तो फकीर आदमी हैं, सन्यासी हैं, हमसे आपको क्या ईर्ष्या होगी भाई? जिनको आपसे अधिक धन हो, जो आपसे ऊंचे पद पर हो, उनसे आपकी ईर्ष्या और जलन समझ में आती है, हमसे क्या? नहीं,
उन सब चीजों से तो नहीं है, उन सब चीजों का भी इच्छा भी नहीं है। तो हम बोले कि तो हमसे क्यों जलन होती है? कहा कि देखिए हमको इतना कुछ है, लेकिन इतना नेचुरल जो आपकी मुस्कुराहट है वो हमारे पास क्यों नहीं है? अब इतना नेचुरल क्यों? प्राकृतिक हंसी है आपके पास, सहज हंसते हो, लगता है हृदय से मुस्कुरा रहा है। ये हृदय वाली मुस्कान हमको क्यों नहीं आता है? हम बोले ये मुस्कान ऐसे थोड़ी ना आएगा, ये तो दर्शन केंद्र प्रसिद्ध है, ये हितकर आज्ञा चक्र, वो जो मोक्ष का द्वार का साधन शुरू कर दीजिए, मोक्ष के द्वार का साधन शुरू कर दीजिए, जिसको 10वां द्वार कहते हैं, 10th गेट कहते हैं, जो दोनों आंखों के ठीक मध्य में जिसको शिवनेत्र कहकर जाना जाता है, उसको आप जान लीजिए, उस पर अपनी मृत्यु को लगाने का गुरु महाराज से युक्ति लेकर के अभ्यास शुरू कर दीजिए। दीक्षा केवल रह के नहीं होगा, दीक्षा लेके रह जाएंगे तो नहीं होगा। दीक्षा ले अच्छा ठीक है, इनकी भी दुनिया है, बचपना है अभी, तो कहते दीक्षा ले लोगे और साधन नहीं करोगे तो नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा समय भी नियम से लगाइए, नियम पूर्वक थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास आप करिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, एक आसन लगा करके बैठ जाइए, आंख हाथ पैर धोइए, आसनी लगाइए, आसन लगाइए और आंख बंद कीजिए और नैनन मोदी को ध्यान का साधन करो, बैठ दृढ़ हो ही सुखासन। देखिए मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस ध्यान रूप उन्हीं केरा। अब मानस जब मानस ध्यान शुरू कीजिए, और जब ऐसा करने में आपको कुछ सफलता मिल जाए, मंत्र से मन की स्थिरता आ जाए, और तब फिर क्या कीजिए, दृष्टि इष्ट रूप का ध्यान कीजिए और उसके बाद दृष्टि योग का अभ्यास कीजिए। यही अवलंब ध्यान किछ होई, पुनः दृष्टि बल कीजिए सोई। अभ्यास कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सूक्ष्म बिंदु को धरो दृष्टि से, पिंड छोड़ाओ, सूरत छोड़ाओ पिंड सृष्टि से, धरकर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांति की होती पुनि पुनि, धुनि सुनि सूरती चढ़ती जाई, अंतर पर टूटे दुखदाई। ये दृष्टि को, एक बिंदुता को आप दोनों दृष्टि की युगल धारों को एक करके भले न पकड़ पाए हों, लेकिन मानस जप और मानस ध्यान भी आपने ठीक ठीक कर लिया, और वृत्ति को अभ्यास सुषुम्ना ध्यान के लिए, मोक्ष के द्वार में प्रवेश के लिए साधना करके कुछ काल के लिए भी अपनी वृत्ति को ठहराने में, धारणा करने में सफलता प्राप्त कर ली, तो यकीन कीजिए कि उसके प्राणों में भर जाती है सदा मुस्कान। वो आदमी सदा मुस्काएगा। क्यों? क्योंकि भीतर से एक अत्यंत ही आह्लादित भाव आता है, अहोभाव आता है, लगता है जीवन मेरा सार्थक दिशा में जा रहा है और हम उस चीज की ओर बढ़ रहे हैं। कबीर सोई धन संचिए जो आगे को होए। अनुभव आपको होगा कि पाई न जेहि परलोक संवारा, हम पा के परलोक संवार रहे हैं। इसीलिए साधन कीजिए, ध्यान कीजिए, अभ्यास मत छोड़िए एक दिन भी। अल्प टिकाव में आनंद आने लगेगा। जिनकी वृत्ति भाव प्रकाश मिटल अंधियारी में है, उनकी तो अनुभूति बहुत ऊंची होगी। सुख भइल बहुते रहे। जो आंख बंद करके अपने अंदर के अंधकार को पार कर लिया, मोक्ष के द्वार को खोल लिया, उनके सुख शांति और आनंद की बात तो बहुत ऊंची है। मैं यहाँ की बात कह रहा हूं, अंधकार में भी जो अपनी वृत्ति को इतना टिका सके कि धारणा बनने लगे, मन साधारण अल्प टिकना मन शुरू कर दे लक्ष्य पर, तब आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो साधन करने से होता है, ध्यान करने से होगा, अभ्यास करने से होगा। तो हम लोग इस दुर्लभ शरीर में हैं, इस दुर्लभ शरीर को पा करके हमें यह दुर्लभ काम करना है कि हम अपने अंदर मोक्ष के द्वार की ओर चलें, अपने अंदर की महिमा को जानें। शरीर है समुद्र में बूंद मिल जाता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन बूंद में समुद्र समा गया, कहते हैं ये बहुत दुर्लभ बात है।
सब संत की वाणी में है। एक संत हुए रहीम साहब, मुसलमान थे लेकिन भक्त कृष्ण के थे। उनकी वाणी में है, बूंद भी समुद्र समान, ये अचरज का से कहूं। बूंद भी समुद्र समान, ये अचरज का से कहूं। हेरन हार हैरान, रहीमन अपने आप। रहीम साहब कहते हैं कि समुद्र भी, बूंद भी समुद्र समान, जो समुद्र है, बूंद है, वो समुद्र के समान है। ये अचरज का से कहूं। हेरन हार हैरान, कहा कि जो हेर रहा था, खोज रहा था, निज तन में खोज सज्जन। जो अपने इस शरीर रूपी समुद्र में, शरीर में खोज रहा था परमात्मा को, ध्यान कर रहा था मोक्ष के द्वार को। जो अपने इस शरीर में ही मोक्ष के द्वार को खोज रहा था, जो मोक्ष का द्वार दो नैना बीच सन्मुख परमात्मा ने स्वयं निर्मित करके मनुष्य को भेज करके देवताओं से भी श्रेष्ठ स्थान पर बैठा दिया है। उस मनुष्य शरीर में गुरु की युक्ति से मैं ढूंढ रहा था उस मोक्ष के द्वार को, और जैसे ही मोक्ष के द्वार को ढूंढा, हेरन हार हैरान, मैं खुद अपने आप में हैरान हूं, आश्चर्य में हूं। किससे कहूं, कौन मानेगा कि समस्त बूंद जो है, समस्त समुद्र इस शरीर रूपी छोटे से बूंद में समाया हुआ है। समस्त विश्व ब्रह्मांड इस शरीर, छोटे से शरीर में समाया हुआ है। कौन विश्वास करेगा? कह भी दें तो लोग हंसेंगे हम पर कि ब्रह्मांड लक्षणम सर्व मध्य व्यवस्थितम, समस्त ब्रह्मांड इस मनुष्य शरीर में है। कोई मानेगा? यही घट चंदा, यही घट सूर्य, यही घट बाजे अनहत्तुर। कहते मैं हैरान हूं, मैं तो स्वयं आश्चर्य में हूं। जब गुरु की युक्ति से मोक्ष द्वार को खोला तो देखा समस्त ब्रह्मांड अपने आप में, आश्चर्य से भर गया हूं। कौन मेरी बात को मानेगा? कबीर साहब कहते हैं ये तो सब मान लेंगे कि बूंद समुद्र में है, ये शरीर इस विश्व ब्रह्मांड में घूम रहा है, ये सब मान लेंगे, लेकिन समस्त विश्व ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर में समाया हुआ है। कहते हैं ये मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अंतर कछु है ही नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि जो समस्त ब्रह्मांड में देख रहे हो तुम्हारे अंदर में ही है। घट ही में सरगुण, घट ही में निर्गुण, घट ही में सत्पदवासा, नहीं प्रतीत तो गुरु हरि सेवो, आपा अवृत्ति बनो दासा। नहीं विश्वास है तो संत सदगुरु करंधार के शरण में जाओ, उनके आदेश उपदेश में रह करके साधन करो। कुछ काल के अभ्यास, उनके बताई हुई युक्ति, सदाचार, खान पान की पवित्रता अगर रख के करोगे तो निसंदेह होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि बहुत दिन हो गए लेकिन मुझे साधना में कुछ अनुभव नहीं हुआ, मैं आपको विश्वास से कहता हूं मेरी उम्र देखिए। मैं लगभग उस समय गुरु महाराज 80 वर्ष के थे। मैंने किया सत्संग किया या ध्यान किया, इतने दिनों तक मुझे कुछ अनुभव ना हुआ, ये भी मानने योग्य बात नहीं है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अगर मुझे न मिला होता तो मैं आपको क्यों बरगलाता। इतना प्यार से अपने अनुभव को गुरु महाराज ने व्यक्त किया कि आप लगन से नहीं करते हैं, आप सदाचार में कमजोर हो। भक्ति का, ध्यान का सदाचार जो है रीढ़ है। जो सदाचार में कमजोर होते हैं, बिना रीढ़ के होते हैं, उनसे कैसे अनुभव होगा? आप में कहीं ना कहीं सदाचार की कमी है, आप में कहीं ना कहीं लगन की कमी है। इसीलिए आपको दिन बीत गए, वर्षों हो गए, लेकिन अंतर का कुछ नहीं मिला। गुरु महाराज कहते हैं करो, ये संत मत नगद सौदा है। अभ्यास में समय लगाइए, सदाचार का पालन कीजिए, ये दाम देना हुआ और अंतर में अनुभूति होगी। सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। लखत सुनत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। आपके साथ होगा, आप कीजिए। आप नहीं करते इसलिए नहीं होता है। इसीलिए इस दुर्लभ तन में सब कुछ समाया हुआ है, लेकिन गुरु वाक्य न लभते। रविंद्र बाबा कह रहे थे कि देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी, लेकिन गुरु वाक्य न लभते। अगर सदगुरु नहीं मिले तो सारी विद्या किताब में लिखी हुई है, आप ढूंढ लेंगे। अनपढ़ हैं तो गुरु मिलते हैं, ज्ञान होता है,
तो पुस्तक की बातें आप पढ़ लेते हो, नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर। किताब सामने रखा है, वो खोज के नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो आप पढ़ लेंगे। पढ़ाया कौन? गुरु पढ़ाए। तो गुरु के शरण में जा करके आप इस मोक्ष के द्वार का साधन सीख लीजिए। ये बहुत कठिन चीज नहीं है। सदाचार में रहकर नियम से साधना करेंगे तो गुरु की कृपा से आपका संसार भी अनुकूल बनने लगेगा, सांसारिक व्यवस्थाएं भी आपके जीवन की बनने लगेगी और मोक्ष भी संवरने लग जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। तो दुर्लभ तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावे। तो ध्यान सत्संग करते रहिए। इस शरीर में प्रवेश करके शरीर को समझना है। जैसे ही एक बिंदुता आएगी, मैं ही द्वार होई, खींच दीजिए घर सुख की। उस सुख के घर में जाना चाहते हैं तो उस सूक्ष्म मार्ग को जानिए, उस मोक्ष मार्ग को जानिए जो दोनों आंखों के मध्य से राह गई है, बड़ी झीली है साधो नैन नगर से। उस नैन नगर में कहां से वह मोक्ष का रास्ता गुजरा है और किस तरह से प्रवेश करते हैं, अंधकार को मिटाते हैं और फिर वहां से नादानुसंधान की प्रक्रिया सीख करके एक एक करके स्थूल शरीर छूटा, फिर सूक्ष्म छूटेगा, फिर कारण छूटेगा, महाकारण छूटेगा और तब आप केवल दशा में होंगे। घर में घर एक बिंदुता जैसे आई, अभी आंख बंद करते हैं अंधकार दिख रहा है, इस घर को तो आप जानते ही हैं। जब मानस ध्यान के बाद एक बिंदुता हुई तो एक बिंदुता से शुरू सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर छूटा, सूक्ष्म शरीर में गए, एक और घर देखे जो आज तक आप नहीं देखे थे। देखा को अनदेखा करके अनदेखा को देखा और अक्षर पढ़ रहा निरक्षर नहीं अक्षर दिल देखा। ग्रंथ को जीवन भर पढ़ते रह जाइएगा लेकिन जानना भेद गुप्त या किसी ग्रंथ से है असंभव। सीख लो किसी संत से, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होना रहा है नहीं। सदगुरु भेद बतावे हो रामा अधर डगर को। सदगुरु मिलते हैं, इस डगर को दिखाते हैं, तब एक बिंदुता जैसे आती है सूक्ष्म शरीर छूट जाता, स्थूल शरीर छूट जाता है, हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं। अब उसको देख रहे हैं सूक्ष्म शरीर को, जो घर में एक नया घर देखा, सूक्ष्म मंडल, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मंडल, सूक्ष्म लोक जिसमें सारे स्वर्ग आदि लोक हैं। त्रिकुटी महल जहां कहते हैं पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है। अंदर के पथ पर चलोगे तो पहले चंद्र मंडल जिसको सहस कमल दल कहते हैं पिंड माही ब्रह्मांड में है। सहस कमल दल रात्रि के प्रकाश का केंद्र भाग है। उसके बाद दिन का प्रकाश शुरू होता है जिसका केंद्र त्रिकुटी है, सूक्ष्म मंडल का केंद्र त्रिकुटी, जहां पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है। ऐसे सूर्य का जिसके लिए गुरु महाराज लिखे जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। उस सूर्य के सामने यह सूर्य अंधकार के समान है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि उस सूर्य की एक महिमा यह है कि इस सूर्य में तो आप ताप है और आपकी आंख नहीं टिकती, लेकिन वो रवि के अंदर शशि का वासा, वो इस सूर्य से करोड़ों गुना अधिक प्रकाशमान है। कोट भान छवि तेज उजाली, लेकिन उस सूर्य में जो प्रकाश है इस सूर्य से करोड़ों गुना अधिक होने के बावजूद उसमें शीतलता चंद्रमा से भी करोड़ों गुना अधिक है। उसको देख करके आपकी आंख चौंधियाती नहीं, आपको ताप का अनुभव नहीं होता। क्या होता है? सूरत त्रिकुटी चढ़े सूर्य ब्रह्म देखी अड़े, उसके आकर्षण में आपको सहज शांति की प्राप्ति होती है। प्रकाश में ज्ञान भी बढ़ गया और चंद्रमा की शीतलता आपके अंदर में आ गई। काम क्रोध मद लोभ जितने भी हैं कैरव सकुचाने, तब जब वो सूर्य आपके अंदर में प्रकट हो जाएगा, वो त्रिकुटी के केंद्र पर जाके होता है। रूप जगत वहीं तक है। उसके आगे बढ़े तो आप कारण मंडल में चले गए। शब्द ही शब्द भय उजियार, शब्द मंडल है। अब तीसरा घर आपने देखा, वो है कारण मंडल जिसमें शून्य और महाशून्य। शब्द मंडल में आप गए।
उसको पार कर जाते हैं आप, तो चौथा घर आता है जो महाकारण मंडल का है। चौथा वो प्रकृति का केंद्र है। साम्य अवस्था धारणी मूल प्रकृति, सत रज तम तीन गुणों की सम अवस्था जिससे यह संसार रचा गया, वह मसाला जिससे संसार बना है उसको प्रकृति कहते हैं। वो प्रकृति का केंद्र महाकारण पर आप पहुंचते हैं, वहां तक जड़ है। उसको भंवर गुफा, वहां देखिएगा लिखा हुआ है भंवर गुफा। भंवर गुफा क्यों लिखा है? पानी घूमता है ना, उसको भंवर कहते हैं। उसमें जो फंस गया उसको खूब नचाता है फिर डुबाता है। उसी तरह जैसे चेतन मंडल से सूरत नीचे उतरती है, जीव नीचे उतरता है मौज में, उस पर जड़ का आवरण चढ़ जाता है, वो अपने स्वरूप को भूल गया। और जैसे स्वरूप को भूला, अज्ञानता आई तो मोह सकल व्याधीन कर मूला। वहीं से वो अपने स्वरूप को भूला और जीवन में नाना प्रकार के कष्ट के साथ आवागमन का चक्र शुरू हो जाएगा। वहां तक अगर साधना में रह गए और पहले शरीर छूट गया तो पुनर्जन्म होगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कहा भंवर, गिर गए भंवर में, अब आप नीचे 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 जाइएगा। महाकारण कारण केंद्र नीचे उतरते चला जाता है, क्योंकि स्वरूप बोध खत्म हो चुका है। उसके ऊपर गए, महाकारण के केंद्र में भंवर गुफा को पार किया तो आप कहाँ पहुंचते हैं? कैवल्य मंडल में, ज्ञानमय मंडल, जहां आत्मज्ञान होता है, परमात्म ज्ञान होता है। आपने उस घर को भी देख लिया, उस घर को भी देख लिया। सूरत सार शब्द की संलग्नता के साथ चेतन के आवरण को परमात्मा में जाकर के मिला के लय कर लेता है। तो निशब्दम परमम पदम में ही शब्द अनाहत स प्रभु घट घट व्यापक पासा साधु, परम पिता परमात्मा में जाके मिल जाते हैं। तो इस शरीर में एक के बाद एक शरीर का, एक के बाद एक मंडल का दर्शन करते हुए अंततः आप